दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं। कहानी छोटी है लेकिन इससे मिलने वाली सीख बहुत बड़ी है। कहानी का नाम है साधु और 3 सवाल। आइए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक पहाड़ी राज्य में एक साधु रहा करते थे। नाम था सत्यगिरी बाबा। कहा जाता था कि उनके पास हर प्रश्न का उत्तर होता है, लेकिन वो केवल उन्हीं को उत्तर देते थे जो सच्ची जिज्ञासा और धैर्य के साथ उनके पास आते थे। यह कहानी है एक युवक की जिसका नाम विवेक था। विवेक जीवन से हार चुका था। माता पिता नहीं रहे, रिश्तेदारों ने उसे ठुकरा दिया और नौकरी भी छूट गई। वो बहुत गुस्से में था, भगवान से, दुनिया से और खुद से। और उसका मन हमेशा सवालों से भरा रहता, लेकिन जिनके जवाब उसके पास नहीं थे। गांव के लोगों ने उसे बताया, पहाड़ी के पीछे एक साधु रहते हैं जो हर सवाल का उत्तर दे सकते हैं। उनसे मिलो, शायद कुछ बदले, शायद तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिले। विवेक निकल पड़ा उस पहाड़ी की तरफ। कई दिन चला, भूखा प्यासा, और अंततः उस गुफा तक पहुंच ही गया जहां सत्यगिरी बाबा ध्यानमग्न बैठे थे। विवेक ने बाबा को आवाज लगाई, बाबा, बाबा, मेरा मन बहुत खिन्न है, अब आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। बाबा, मेरे 3 सवाल हैं जिनका जवाब अब आप ही दे सकते हैं। बाबा, ये दुनिया इतनी बेरहम क्यों है? भगवान अगर हैं तो मुझे इतना दुख क्यों मिला? और मैं क्यों जीऊं जब मुझसे सब कुछ छिन गया? बाबा ने आंखें खोली, धीरे से मुस्कुराए और बोले, बेटा, इन तीनों प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ परीक्षाएं देनी होगी। आज विवेक की पहली परीक्षा का दिन था। बाबा ने विवेक को एक दीपक दिया और कहा, इसे लेकर जंगल में जाओ, लेकिन याद रहे यह दीपक बुझना नहीं चाहिए। विवेक जंगल की ओर निकल गया। रात में आंधी आई, बादल गरजे, जानवरों की डरावनी आवाजें आईं, पर विवेक ने दीपक को सीने लगाए रखा और उसे बुझने न दिया। सुबह लौटा तो बाबा बोले, बेटा, तू पहला उत्तर जान गया है। यह दुनिया बहुत डरावनी, मुश्किल और बेरहम हो सकती है, पर अगर तू अपने दीप अर्थात उम्मीद को बचाए रखे तो अंधेरा हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आज विवेक की परीक्षा का दूसरा दिन था। बाबा ने कहा, तुम्हें बिना कुछ खाए पिए इस नदी के किनारे बैठना है, और तब तक तुम पानी नहीं पीना जब तक यह नदी का जल स्वयं तुम्हारे पास न आ जाए। विवेक ने ऐसा ही करा। वो नदी के किनारे बैठा रहा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत गए। विवेक न जल ग्रहण नहीं किया। चौथे दिन बहुत तेज बारिश हुई। नदी का जल बढ़ा और उसके पैरों तक पहुंच गया। बाबा आए और बोले, बेटा, भगवान भी ऐसे ही हैं। जब तू धैर्य और श्रद्धा से बैठता है तो जो तुझे चाहिए वह खुद तेरे पास आता है। ईश्वर वहां नहीं जहां हम उन्हें जबरदस्ती खींचना चाहता है, वो वहां है जहां हम समर्पण करते हैं। आज विवेक की परीक्षा का तीसरा दिन व अंतिम परीक्षा है। बाबा ने विवेक को एक टूटी हुई मूर्ति दी और कहा, इसे देखकर बताओ ये क्या है। विवेक बोला, ये एक टूटी हुई मूर्ति है, शायद कभी बहुत सुंदर भी रही होगी, लेकिन अब इसका क्या मूल्य है? और टूटी, बेकार और व्यर्थ चीज का मूल्य हो भी क्या सकता है? बाबा मुस्कुराए और कहा, ठीक वैसे ही जैसे तुम खुद को देखते हो, टूटा, बेकार, व्यर्थ। पर सच तो यह है कि तुम अब भी उसी शिल्प का हिस्सा है। तुम टूटा तो हो सकते हो, लेकिन व्यर्थ नहीं। हर टूटी चीज में भी रूपांतरण की संभावना होती है। विवेक की आंखों में आंसू आ गए। उसने बाबा के चरणों में गिरकर कहा, बाबा, मैंने जीने का कारण पा लिया है। दुनिया को मत बदलो, भगवान को मत दोष दो, खुद को मत भूलो। जब तू खुद को पहचान लेता है, सारे प्रश्न अपने आप शांत हो जाते हैं। आप सुन रहे थे कहानी जंक्शन, जहां हर कहानी एक नया जीवन संदेश लेकर आती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इस ज्ञान यात्रा को औरों तक पहुंचाइए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि अगली प्रेरणादायक कहानी सीधा पहुंचे आप तक। आपका साथ ही हमारी शक्ति है। फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नए विचार और एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए श्रद्धा रखें, सत्संग सुनें और कथा के माध्यम से आत्मा को उन्नत करें। कहानी जंक्शन, जहां हर मोड़ पर एक कहानी है।